भूतिया हवेली का रहस्य। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब भी हवेली की खिड़कियों से झांकती परछाइयां जाग रही थीं। यह हवेली पिछले 100 सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि जो भी उसमें गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त, रोहित, नेहा, विक्रम और तान्या, इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। अंधविश्वास है ये सब, रोहित ने हंसते हुए कहा। अगर हिम्मत है तो चलो अंदर चलते हैं, विक्रम ने चुनौती दी। चारों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और हवेली के भारी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और धीमे धीमे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर जाले लटके हुए थे। तान्या ने फुसफुसाकर कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों आगे बढ़ चुके थे। अचानक एक कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। नेहा ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी विक्रम ने चीखते हुए कहा, यहाँ यहाँ कोई है। सभी ने उसकी ओर देखा। विक्रम कांप रहा था और उसके चेहरे से खून उतर गया था। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर चुकी थी। तभी दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। अब हवेली में उनकी ही चीखें गूंज रही थीं। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखा, तुम बच नहीं सकते। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से धड़धड़ाने लगीं। नेहा ने तान्या का हाथ पकड़ लिया और रोहित ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी एक ठंडी सांस उनके कानों के पास आई और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने गलती कर दी, अब कोई वापस नहीं जा पाएगा। चारों दोस्तों की चीख हवेली की दीवारों में समा गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा खोला तो हवेली एकदम शांत थी। बस 4 जोड़ी जूते जमीन पर पड़े थे और खून से लिखा हुआ एक नया संदेश, अब ये हवेली फिर से जिंदा हो गई है।